Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. आज हम NCERT 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन. इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं. वेरी फर्स्ट द पोजीशन वेक्टर, उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट एक्सेलरेशन, और फाइनली मोशन इन ए प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो चलिए शुरुआत करते हैं पोजीशन वेक्टर से. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये टू डायमेंशनल प्लेन में हमने एक्स वाई एक्सिस मान ली, ये कोई पार्टिकल है किसी पॉइंट पी पर. इसके आर पोजीशन वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जैसा कि वेक्टर में देखा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में, कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है तो उसके दो एक्स वाई कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप. ध्यान है आपको? फाइन. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर को एक्स वाई प्लेन के अंदर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से. एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द आर, जो पोजीशन वेक्टर है उसके एक्स वाई एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट कहलाएंगे. राइट. इसको थोड़ा और समझते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइन. पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 7k कैप. फाइन. हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इनिशियल पोजीशन वेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय द इनिशियल पोजीशन वेक्टर? इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पर. राइट. तो हमको क्या करना है, जहां भी t आ रहा है वहां 0 पुट कर दें. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, ये तो 0 हो गया पोर्शन, 0 आई कैप 0 जे कैप और ये 7k. इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इसलिए हमने इसको r नॉट से रिप्रेजेंट किया है. तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? 7k कैप. क्लियर है? इसी का सेकेंड पार्ट, डिटरमिन इट्स पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पर हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर. तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था? 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 7k कैप. तो अब अपने को क्या करना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चाहिए. तो t की जगह हम 2 प्लेस कर दें यहाँ पर. सॉल्व करें. 4 3 जा 12 हो गया, ये 4 जे कैप हो गया, 7k कैप. तो 2 सेकेंड पर ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है. अब पार्टिकल है, जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी हो, से पार्टिकल मूव कर रहा है. राइट. इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है. किसी टी टाइम पर पी पॉइंट पर है, बाद में पी डैश पर पहुंच गया टी डैश टाइम पर. ओके. पी पर पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आर है इसका, और लेटर ऑन टी डैश टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर डैश. राइट. तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी से पी डैश डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करें अपन. ये कुछ इसके पी पॉइंट के कंपोनेंट, जैसा कि शुरू में हमने देखा पोजीशन वेक्टर में दिखा सकते हैं अपन. ओके. इसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई. यदि हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे बाद में, तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी वेलोसिटी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ही आने वाला है. ठीक है. कोई नहीं, इसको दोबारा से अपन देखेंगे वेलोसिटी के अंदर. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन वेक्टर. चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर डैश और आर वेक्टर का डिफरेंस. फाइन. ओके. तो यदि हम इसको देखना चाहें, आर डैश के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, और आर को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. लिख सकते हैं ऐसा. फाइन. ओके. अब माइनस कर लें इसको. तो एक्स डैश माइनस एक्स है उसको हम डेल्टा एक्स कह दें, और वाई डैश माइनस वाई को हम डेल्टा वाई कह दें. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे. आई थिंक इट इज क्लियर. चलो इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं. वही क्वेश्चन है जो प्रीवियसली हमने लिया था. इसमें हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करेंगे. पोजीशन वेक्टर है किसी टाइम पर
3t² i कैप प्लस 2t j कैप प्लस 7k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमारा क्वेश्चन है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद इन टाइम इंटरवल जो गिवन है 2 सेकेंड के दौरान। तो आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर कर दिया। आर नॉट क्या है, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर। फाइन, ओके। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमने क्या फाइंड किया था, इसी क्वेश्चन है ना को पहले हमने लिया था पोजीशन वेक्टर में 7k कैप। ये आप दोबारा देख सकते हो, t की जगह 0 पुट कर दो 7k कैप आ जाएगा, राइट। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यानी t की जगह 2 पुट करो, या हमने कर चुके हैं पहले 12 i कैप प्लस 4j के प्लस 7k कैप आ गया, क्लियर। तो अब हमको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम डिफरेंस ले लें दोनों का। तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, 12 i कैप प्लस 4j कैप, क्लियर हो गया, ओके। अब हमसे इसी क्वेश्चन में यदि पूछा जाए डिटरमिन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के दौरान मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, फाइन। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आया है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में देखा था ax² प्लस ay² का स्क्वायर रूट, वही काम करने जा रहे हैं। डिस्टेंस को यहाँ d से रिप्रेजेंट कर दिया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। ये 144 और ये 16 हो गया, तो हमारे पास रूट 160 हो गया, क्लियर है। अपन इसको और सॉल्व करना चाहें तो 16 इंटू 10 कर लें, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो 4 रूट 10 मीटर हमारा आंसर आ गया है, ओके। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होने वाली है वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट और इस दौरान जितना भी टाइम लगा है उसका रेशियो, ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने फाइंड किया था डेल्टा एक्स का आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ओके। अब डेल्टा टी का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दें तो ऐसा कुछ आ जाएगा, चेक करो। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये डेल्टा वाई और डेल्टा टी वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी हो गया। तो कंपोनेंट में ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, और डायरेक्शन डेल्टा आर की डायरेक्शन में ही होगा अनडाउटली। क्यों, आप देखो इस रिलेशन के अंदर केवल 2 ही वेक्टर है, डेल्टा आर और एवरेज वेलोसिटी। टाइम तो आपका स्केलर होता है, तो जो डायरेक्शन आपका डेल्टा आर का होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्लियर है ना। अब वेलोसिटी पर आ जाते हैं। वेलोसिटी बोले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी, वो कर्व पर हम टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप देखें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is given by the limiting value of the average velocity। एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम खत्म कर दें तो लिमिटिंग वैल्यू होगी, है ना। इंटरवल अप्रोचेज 0, टाइम इंटरवल खत्म कर दें तो वो फिर क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ओके। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली डी आर वेक्टर और डी टी, तभी तो कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल, उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट कर देते हैं इंस्टेंटेनियस से। मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ एक टेंजेंट प्लॉट कर दूंगा, है ना, ओके। अब इस वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। एक्स वाई ये बनाया हमने, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की। मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल पर है, इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स आई कैप और वाई कंपोनेंट वी वाई जे कैप है, सपोज इनकी बात कर रहे हैं। हमने देखा था वेलोसिटी ये था, राइट। तो डेल्टा आर को ऐसा लिख लिया था, है ना, डेल्टा टी का डिवाइड करके हम ऐसा लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए, फाइन। अब ब्रैकेट ओपन करें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 दोनों के साथ हमने लगा दिया,
अलग अलग कंपोनेंट में हम देखने जा रहे हैं एक्चुअली, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फाइन, ये हो गया हमारा डी एक्स ओवर डी टी आई कैप, और ये टर्म हो गया डी वाई ओवर डी टी जे कैप। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो कंपोनेंट में कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर है? अब वी एक्स का मतलब क्या था, डी एक्स ओवर डी टी, और वी वाई का मतलब क्या था, डी वाई डी टी। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना, हमेशा रेफर करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर। तो हम कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट करते हैं ना, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट कर लेंगे। फाइन, और यदि डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन बोले तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है वेलोसिटी, परपेंडिकुलर और बेस, है ना, तो वी वाई और वी एक्स हो जाएगा। ये सुनो, ठीक बात है ना? फाइन, ओके, आगे चलते हैं। ये थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स। क्लियर है ना ये वाली बात? ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय आर वेक्टर 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 7k कैप। वही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं अपन। तो क्या क्या पूछ सकते हैं उसमें, हमसे पूछा गया डिटरमिनेंट्स वेलोसिटी, राइट। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना, यानी डी आर ओवर डी टी। फाइन, यानी हमें डिफरेंशिएट करना होगा 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 7k कैप का। तो t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आएगा तो 60 हो गया, t के रेस्पेक्टिव 1 तो 2j, और 7 का क्या आ गया 0, डिफरेंशिएशन। फाइन, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो गया भाई, 60 आई कैप प्लस 2j कैप, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर होगा। फाइन, हमसे वेलोसिटी पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी का रिलेशन ही आ गया था हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जहां भी t आ रहा है वहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड रख देंगे, राइट। तो ये हो गया 12 आई कैप प्लस 2j कैप। अब हमसे स्पीड पूछ लिया जाए। स्पीड का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जो भी हमने फाइंड किया दैट इज नोन एज स्पीड। तो वेलोसिटी क्या था 2 सेकेंड पर, 12 आई कैप प्लस 2j कैप, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो जैसा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, है ना, इसलिए इससे पहले वेक्टर पढ़ लेते हैं अपन। तो ऐसा हो जाएगा। तो x कंपोनेंट क्या है 12, y क्या है 2, रख दें वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर ये 4, तो कितना हो गया इसको रूट में 148, राइट। इसको सॉल्व करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 37 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 रूट 37 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ओके, अब बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन, अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी और डेल्टा टी। और डेल्टा वी को हम ऐसा लिख सकते हैं कंपोनेंट में, है ना। ओके, डेल्टा टी का दोनों में डिवाइड कर दें अपन, तो ये हमारे पास x डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, और ये हमको क्या दे रहा है y डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये कंपोनेंट में हो गया काम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जबकि हमारा टाइम लिमिट अप्रोचेस टू 0, टाइम इंटरवल को खत्म कर दें तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। ये एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कब बन जाएगा, जब टाइम इंटरवल खत्म कर देंगे तो एक इंस्टेंट पर आ जाएगा। फाइन, इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं डीवी बाई डी टी से। किसे करते हैं, डीवी बाई डी टी से, जैसा कि वन डायमेंशन मोशन में देखा था, है ना। लेकिन एक डिफरेंस है, इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो तो एक ही डायमेंशन में होता है, आइदर इन द सेम डायरेक्शन। बाय स्ट्रेट लाइन का मतलब सेम डायरेक्शन में हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है।
लेकिन however for the motion in the 2 and 3 dimension they may be at any angle between 0 to 180. why 0 to 180? यहाँ प्लेन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हो रहा है, कर्व के अलोंग हो रहा है, राइट? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का 0 से 180 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, ये एक डिफरेंस है ना? क्या देखा हमने, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, बस सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसको हम रिटार्डेशन कह देते हैं। फाइन, एक्सेलरेशन को कंपोनेंट में जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, है ना? तो इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट किया था जब टाइम इंटरवल 0 अप्रोच कर रहा था, और डेल्टा वी को हमने ऐसा कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया था। दोनों को अलग अलग कर लें, डेल्टा टी का एक बार डिवाइड करके। चलिए अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हमारे पास में ये वाला आ जाएगा डी वी एक्स ओवर डी टी, और ये लिमिट लगाने पर ऐसा बन जाएगा। ठीक बात है ना? वेलोसिटी में भी किया था हमने, कंपोनेंट फाइंड करते समय रेफर कीजिएगा दोबारा से। तो ये हमारे पास हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? तो ए वेक्टर को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? इस तरीके से। अब इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन जानना चाहेंगे एक्स एक्सिस के साथ तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी वो वाई कंपोनेंट ए वाई ओवर बेस यानी ए एक्स, राइट? जिसे हम थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई और ए एक्स लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे समझने के लिए कि हमारे पास वेलोसिटी ये है 6 ti के प्लस 2j के, तो डिटरमिन इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सारी चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक बात है ना, राइट? अब ए होता क्या है हमारे पास में, भाई हम डिफरेंशिएट करें इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख दी थी, दोबारा दिखाया है इसको, कि देखो टी का टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, है ना? और 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, सिंपल है ना? फाइन, ओके। तो ए क्या आ गया हमारे पास में, 6i क्या, ओके। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कहलाएगा 6i क्या, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या, आई कैप, आई कैप का मतलब पैरेलल टू द एक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? अभी तक विदाउट, है ना, देखा था हमने। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट u, मान लो t इक्वल टू 0 पर, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और t टाइम पर वेलोसिटी v हो गया है, तो हम एक्सेलरेशन क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t माइनस 0। तो ये आ गया v माइनस यू बाई टी, है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगा, देखो at v माइनस यू, तो u इधर आएगा u प्लस at, तो वैसा इक्वेशन आ गया क्या जो 1 डायमेंशन मोशन में देखा था, है ना? लेकिन अब ये 2 डायमेंशन मोशन के लिए है, फॉलो करेंगे। अगर इसके कंपोनेंट लेना चाहें अपन x कंपोनेंट, तो ऐसा लिख सकते हैं vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और y कंपोनेंट vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकते हैं, ओके। अब सेकंड जो इक्वेशन था आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, है ना, वो देखते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी आर नॉट, टी इक्वल टू 0 पर, और t टाइम पर r है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल लिख सकते हैं, r माइनस आर नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल लिख सकते हैं सर। और v जो है हमारे पास u प्लस ए टी, दिस इज u, है ना? फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने यहाँ डराइव कर लिया है उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। तो देखो ये
ट्वाइस ऑफ यू टी होगा तो 2 का डिवाइड हुआ तो केवल यू टी बच जाएगा, और हाफ ए टी मल्टीप्लाई बाई टी हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आया। तो आर किसी इंस्टेंट पर हम जानना चाहें अगर पोजीशन वेक्टर, तो आर नॉट को इधर ले आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही मिलता जुलता है। अगर आर नॉट जीरो हो तो याद करो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा इक्वेशन आ गया। और इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट देखें तो x, इसका x कंपोनेंट ले x नॉट, u का x कंपोनेंट ux, a का x कंपोनेंट ax, तो ये इक्वेशन होगा। और इसी तरीके से y कंपोनेंट y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ a वाई टी स्क्वायर। क्लियर है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर कि at t equal to 0 a particle is at origin, it starts its motion with the velocity 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्टार्ट कर रहा मोशन तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया इन द x डायरेक्शन। A constant force is applied on it which produces the acceleration 6 i cap plus 4j meter per second square, है ना, all the time. First part of the question determines the time and the y coordinate of the particle when x coordinate, जिस समय पर x coordinate 72 मीटर हो, राइट। अब r नॉट तो जीरो है, क्यों, एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल क्या है ओरिजिन पे, तो इनिशियल पोजिशन वेक्टर हमारा जीरो है, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी है 6 और x डायरेक्शन में तो 6 आई कैप कहेंगे अपन, और एक्सेलरेशन हमारे पास है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो ये वैल्यू हमारे को गिवन है क्वेश्चन में। अब लगाएं हम सेकंड इक्वेशन आर वेक्टर आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रख दें सारी, चेक करिए आप, सही है। सॉल्व करें इसको। अब आई आई कंपोनेंट को हम एक साथ ले लेंगे, राइट। देखो ये तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 आई कैप वाला वेक्टर टी स्क्वायर के साथ में, और जे वाला यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2 टी स्क्वायर जे कैप आएगा। क्लियर रहती बात। इसका x कंपोनेंट क्या है, ये जो i का कोफिशिएंट है, और y कंपोनेंट क्या है 2t स्क्वायर। तो x कंपोनेंट के बारे में जानकारी हमको है कि वो 72 मीटर है। तो सबसे पहले हम वो टाइम फाइंड करेंगे कि जब x कंपोनेंट 72 मीटर है, फाइन, और y कंपोनेंट ये है इसका। तो एट x इक्वल टू 72 मीटर, तो x की हमने 72 रख दिया। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास में, है ना। 3 का थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6, 3 4 जा, राइट। इसके फैक्टर करें अपन तो 2t को ऐसे लिख सकते हैं 6t माइनस 4t। यहाँ से t कॉमन ले लें अपन तो t प्लस 6, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं t प्लस 6 और t माइनस 4, राइट। अब इससे आएगा माइनस 6 जो कि पॉसिबल नहीं है। t इक्वल टू 4 सेकेंड हमारा टाइम है, जबकि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना हुआ 72 मीटर। लेकिन हमसे x कोऑर्डिनेट नहीं पूछा था, गिवन था, तो उससे हमने टाइम फाइंड कर लिया है। इसी टाइम पर हमसे y कोऑर्डिनेट पूछा गया है। अब y कोऑर्डिनेट क्या था, 2t स्क्वायर आया था, तो t की जगह पर हम क्या रख देंगे भाई, ये 4, राइट। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 32 मीटर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिटरमिन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम व्हेन x कोऑर्डिनेट इट्स पोजीशन बिकम्स द 72 मीटर, यानी इसी टाइम इंस्टेंट पर, है ना। हमने देखा था आर वेक्टर हमारे पास ये था एक्स वाई कंपोनेंट्स में, राइट। अब वेलोसिटी क्या होता है डी आर बाई डी टी, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इसको। तो t का तो ये 1 हो गया, और टी स्क्वायर का 2t आएगा तो ये 60 हो गया, और ये हमारे पास 40 आ जाएगा। चेक करते चलें। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पूछा है, तो t जहां भी आ रहा है वहां 4 रख दें आप। t की जगह 4 रख दिया, t की जगह 4 रख दिया हमने। इसको सॉल्व कर लें, 6 4 जा 24 प्लस 6 30, और ये 16 आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा जा रहा है स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या था 30 आई कैप प्लस 16 जे, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो x कंपोनेंट 30, y कंपोनेंट 16, इनका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास इतना कुछ आ जाएगा, जो कि 34 का स्क्वायर रूट है बेसिकली। तो स्पीड कितना आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्वेश्चन, फाइन, ओके।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर मोशन एंड प्लानिंग को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर थर्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पाथ ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ द फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन भी देखते चलेंगे कैसे होते हैं, और हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। मेन हमने टॉपिक्स बताए हैं, इनके क्वेश्चंस और डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।